आज के समारोह में मंच पर विराजमान जम्मू कश्मीर के स्पोर्ट्स मिनिस्टर श्री सतीश शर्मा जी, एमएलए गुलबर्ग श्री फारूक शाह जी, एमएलए गुरेज लाजिर गुले जी, डीसी बारामूला, डीडीजी स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया मयंक श्रीवास्तव, सेक्रेटरी स्पोर्ट्स काउंसिल, खेलो इंडिया विंटर गेम्स में भाग ले रहे सभी स्पोर्ट्स पर्सन, टीम मैनेजर, प्रशिक्षक, सभी सम्मानित अतिथिगण, जम्मू कश्मीर प्रशासन के सिविल और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन के सभी मेरे सहयोगी, आर्मी सीएपीएफ के सभी साथी, देवियों, सज्जनों तथा मीडिया के साथियों, खेलो इंडिया नेशनल विंटर गेम्स में मैं आप सभी का आज गुलबर्ग में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। कश्मीरी थोड़ी सीख ली है, इसलिए वहीं से शुरू करता हूं। गलत होगी तो क्षमा करिएगा। बुचस तमाम खिलाड़ियों इंजन बाकियों जाओ पेट गुलमर्गे आमिद छे टीमिन इस्तकबाल करान। I welcome all our sports persons from different parts of the country to Gulmarg. हमारे देश के लिए विंटर गेम्स का महाकुंभ है और उसी पवित्र भावना के साथ इसके शानदार आयोजन के लिए मैं कहूँ कि देश प्रसिद्ध नहीं बल्कि विश्व प्रसिद्ध विंटर टूरिज्म डेस्टिनेशन गुलमर्ग को खेल शहर के रूप में अब देश जानने लगा है। भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी तथा भारत सरकार की मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, जम्मू कश्मीर का डिपार्टमेंट ऑफ यूथ एंड स्पोर्ट्स काउंसिल, इन सबके प्रति हृदय से आभार व्यक्त करना चाहूंगा, जिनके प्रयासों से पिछले कुछ वर्षों से ये आयोजन सफलतापूर्वक हो रहा है। भारत सरकार ने विंटर गेम्स की प्रतिस्पर्धा में जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के साथ साथ लद्दाख यूनियन टेरिटरी को भी प्रगति के शिखर पर ले जाने का काम किया है। विंटर गेम्स से जुड़े सभी साथी इस बात से भली भांति परिचित हैं। पिछले विंटर गेम्स की सफलता के पश्चात गुलमर्ग और विंटर गेम्स के ग्लोबल मैप पर अपनी जगह बना चुका है और मैं मानता हूं कई मायनों में ये 2025 का विंटर गेम्स एक भव्य एवं दिव्य आयोजन साबित होगा और पूरे देश में ही नहीं बल्कि देश के बाहर भी इसकी चर्चा होगी। एक बार ऐसा लगा था कि मौसम शायद साथ नहीं देगा, इसके कारण कुछ दिनों के लिए प्रतिस्पर्धा को स्थगित करना पड़ा था, लेकिन प्रकृति पर किसी का बस नहीं है। देर आए दुरुस्त आए, अच्छा आयोजन आज हो रहा है। इस अवसर पर मुझे कहते हुए प्रसन्नता हो रही है कि पिछले 4-5 वर्षों में अनेक नेशनल गेम्स जम्मू कश्मीर में आयोजित हुए हैं और निश्चित रूप से यहाँ के स्पोर्ट्स पर्सन को बड़े लक्ष्यों को हासिल करने में इन आयोजनों से प्रेरणा भी मिली। स्पोर्ट्स काउंसिल खेल की विभिन्न डिसिप्लिन्स में एथलीट्स के उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए भी निरंतर प्रयास पिछले अनेक वर्षों से कर रहा है। इस वर्ष रणजी ट्रॉफी में जम्मू कश्मीर की टीम ने बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया और प्री क्वार्टर फाइनल में बड़ौदा और मुंबई जैसी टीमों को हरा करके एक नया कीर्तिमान बनाया। यह नए जज्बे के साथ आगे बढ़ रहे जम्मू कश्मीर की तस्वीर है, यहाँ के खिलाड़ियों की तस्वीर है। माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति मैं आभारी हूँ, जिनके मार्गदर्शन में मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के अप्रतिम सहयोग से जम्मू कश्मीर में ग्लोबल स्टैंडर्ड कोचिंग की व्यवस्था हो सकी। अत्याधुनिक स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर जो विकसित हुआ है उसमें पीएमडीडीपी और भारत सरकार का बड़ा सहयोग है। मैं
फिर से एक बार आभार व्यक्त करता हूँ। आज स्पोर्ट्स को लेकर के जिस प्रकार पूरे देश में एक नया सामर्थ्य दिखाई पड़ रहा है, मैं समझता हूँ कि उसका प्रतिबिंब जम्मू कश्मीर में भी स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है। साथियों, विंटर गेम्स का भव्य आयोजन मैं मानता हूं कि एक भारत श्रेष्ठ भारत की सर्वोत्कृष्ट भावना का भी प्रतीक है। हिमालय के राज्यों, खासकर उत्तराखंड, हिमाचल, लद्दाख, जम्मू कश्मीर के अलावा दक्षिण भारत से तेलंगाना, कर्नाटक और पश्चिमी भारत से महाराष्ट्र और गुजरात के खिलाड़ी भी इस आयोजन में हिस्सा ले रहे हैं। मैं उनका विशेष रूप से स्वागत करता हूं। इसके अलावा हमारे आर्मी तथा सीआरपीएफ के जवान भी बर्फ से ढकी स्लोप पर अपना जौहर आने वाले दिनों में दिखाने वाले हैं। आज अगर स्पोर्ट्स के परिदृश्य को देखा जाए तो जम्मू कश्मीर में अब 12 महीने हर दिन खेल की एक नई प्रथा प्रारंभ हो गई है और मुझे लगता है कि स्पोर्ट्स को जन आंदोलन का एक स्वरूप मिल गया है। मैं मानता हूं कि युवा ऊर्जा और खेल के मैदान में युवाओं का दमदार प्रदर्शन जम्मू कश्मीर की एक नई पहचान है और आज की तारीख में जम्मू कश्मीर के अलग अलग हिस्सों में 92 खेलो इंडिया सेंटर्स में 4500 खिलाड़ियों को ट्रेनिंग दी जा रही है। मुझे इस बात की विशेष प्रसन्नता है कि पिछले वर्ष नेशनल तथा जोनल लेवल पर जम्मू कश्मीर के 15,000 खिलाड़ियों ने भाग लिया था। कश्मीर घाटी में 3 दशक के पश्चात इंटरनेशनल क्रिकेट की फिर से वापसी हो गई। श्रीनगर के नेहरू पार्क में वाटर स्पोर्ट्स एकेडमी, जम्मू के एमए स्टेडियम में फेंसिंग एकेडमी की स्थापना भी हो चुकी है और मुझे लगता है कि शीघ्र ही नगरोटा में प्रतिष्ठित खेलगांव का निर्माण भी शायद पूरा हो जाएगा और एथलीटों के प्रशिक्षण और प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए चरणबद्ध तरीके से विभिन्न इलाकों में हाई परफॉर्मेंस ट्रेनिंग सेंटर विकसित हो रहे हैं। इन सभी इनिशिएटिव्स का एक ही उद्देश्य है कि हमारे खिलाड़ी मेहनत से अर्जित की गई अपनी स्किल्स का ऐसा प्रदर्शन करें जिससे पूरी दुनिया में जम्मू कश्मीर का और भारत का नाम हो सके। आज मैं गुलमर्ग की खूबसूरत वादियों में इस नेशनल विंटर गेम्स में भाग ले रहे सभी खिलाड़ियों से भी कहना चाहूंगा कि आपने वर्षों के कठिन प्रशिक्षण और प्रतिस्पर्धा के पश्चात जो स्किल्स और यूनिक योग्यता हासिल की है उसे स्पष्ट रूप से देश और दुनिया को दिखाने का ये अवसर है। मैं आप सभी का आह्वान करता हूं कि आइए अपने परफॉर्मेंस और स्पोर्ट्समैनशिप का एक ऐसा उदाहरण आप प्रस्तुत करिए जो भावी पीढ़ी के लिए, खासतौर से हमारे नौजवानों के लिए एक नई मिसाल है। इस प्रतिस्पर्धा में ये बात जरूर याद रखिएगा कि बर्फ की स्लोप पर हार या जीत बहुत मायने नहीं रखती, मायने रखती है खेल भावना। आप इस विंटर गेम्स के दौरान अपने प्रतिद्वंदी से क्या सीखेंगे वो आपके भविष्य के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण होगा और आपके कैरियर को नई दिशा प्रदान करेगा। इसलिए मैं समझता हूं कि हार या जीत से नहीं बल्कि जोश, जज्बे, हौसले तथा स्पोर्ट्समैनशिप से असली चैंपियन बना जाता है। पिछले कुछ विंटर गेम्स में मैंने देखा था कि कई जीतने वाले एथलीट दूसरे नंबर पर आने वाले खिलाड़ी के हुनर की तारीफ करते हुए मुझे मिले थे। मैं समझता हूं यही असली खेल भावना का सबूत है और मैं मानता हूं कि असली स्पोर्टिंग स्पिरिट भी यही है। अंत में मैं सभी खिलाड़ियों से कहना चाहूंगा कि आप देश भर के लाखों युवाओं के आदर्श हैं, प्रेरणा स्रोत हैं। जीवन के विविध क्षेत्रों में मोटिवेशन के लिए देश का युवा, जम्मू कश्मीर का युवा आपकी ओर देख रहा है। मुझे विश्वास है कि आप में से हर एथलीट स्पोर्ट्समैनशिप के आदर्शों से युवाओं को सही रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करेगा। अंत में मैं आप सभी से आग्रह करना चाहूंगा कि इस विंटर गेम्स के जरिए हम सभी को भाईचारे की भावना को भी बनाए रखने तथा शांति और समानता को बढ़ावा देने का भी एक अवसर मिलता है। आइए इन्हीं मूल्यों को आत्मसात करके हम एक परिवार के रूप में अपने आपसी संबंधों को मजबूत बनाएं और भारत के तिरंगे की शान के लिए स्वयं को समर्पित कर दें। मैं सभी खिलाड़ियों, स्पोर्ट्स काउंसिल, स्पोर्ट्स प्रेमी, दर्शकों, टूरिस्ट और इस
आयोजन को सफल बनाने में जिन भी साथियों ने सहयोग किया है उनके प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं और यादगार विंटर गेम्स के लिए अपनी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। जय हिंद। एशियन किड्स बड़ी ब्राह्मणा आपके बच्चों के लिए है एक परफेक्ट चॉइस, क्योंकि यहाँ आपके बच्चों को मिलेगी सेफ्टी के साथ साथ क्वालिटी एजुकेशन। यहाँ आपके बच्चों को मिलेगा एजुकेशन के साथ साथ टॉयज के साथ खेलने का मौका, यानी फुल मस्ती और पढ़ाई भी। साथ ही आपके बच्चे को दिया जाएगा बड़ी LED स्क्रीन के साथ एक्टिविटीज करने का मौका, क्योंकि एशियन किड्स स्कूल में बच्चे नहीं होते हैं बोर। यहाँ आपके बच्चों को करवाई जाएगी इंडोर स्विमिंग पूल में बोटिंग, जबकि एयर कंडीशनर क्लासरूम में बच्चों का मन रहेगा बिल्कुल फ्रेश और तनाव मुक्त। पढ़ाई के साथ साथ बच्चों को खेल गतिविधियों में भी एशियन किड्स करता है शामिल, ताकि बच्चे हर क्षेत्र के लिए रहे तैयार। यहाँ हम मात्र आपके बच्चों को एजुकेशन ही नहीं देते, बल्कि उनके हुनर को भी पहचान देते हैं। रंगारंग कार्यक्रम और बड़ा इंडोर ऑडिटोरियम जहां होती रहती हैं कई प्रकार की एक्टिविटीज। हम आपके बच्चों को एक सोल्जर की तरह भविष्य की चुनौतियों के लिए करते हैं तैयार, जबकि हर क्षेत्र से आपके बच्चों को स्कूल तक लाने के लिए हमारे पास है बेहतरीन ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज। और आपके बच्चे की सुरक्षा को देखते हुए पूरे स्कूल परिसर को CCTV सर्विलांस से किया गया है लैस, ताकि आप पूरी तरह से तनाव मुक्त होकर बच्चों को शिक्षा लेने दें। तो फिर किस बात की है देर, आज ही एशियन किड्स में विजिट करें, क्योंकि हमारे यहाँ एडमिशन ओपन हो चुके हैं और लिमिटेड सीट्स ही अवेलेबल है। हमारा पता है एशियन किड्स नियर भारती पब्लिक स्कूल, बड़ी ब्राह्मणा। मोबाइल नंबर 7006135171 9149725087। मैं मैनेजिंग डायरेक्टर एशियन किड्स फ्रेशर बच्चों के पेरेंट्स से खास तौर पर अपील करना चाहूँगा कि वो अपने बच्चों की एडमिशन कराने से पहले एक बार एशियन किड्स जरूर विजिट करें, आपको अच्छा लगेगा। थैंक यू, धन्यवाद। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए GK अपडेट के साथ।